एफडी जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। तो हमेशा की तरह इस शो के अंदर हम खास आपके लिए लेके आए हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी के अंदर इस समय क्या करना चाहिए, अलग अलग स्टॉक्स पे आपका व्यू पॉइंट क्या होना चाहिए। हम एकलौते ऐसे हैं इस पूरी बिजनेस जर्नलिज्म में जो रिपोर्ट कार्ड के जरिए आपके सामने सारी चीज़ें रखते हैं, पर डे रखते हैं, विदाउट एनी फेलियर रखते हैं। और हमने रिपोर्ट कार्ड दिखाने के तरीके को और फाइन ट्यून कर दिया। पहले हम कुछ सेलेक्टिव कॉल्स दिखाते थे और ये कहते थे आप इसको 20 से 22% मानो आप, लेकिन अब हम आपके सामने पूरा का पूरा रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं ताकि आपको पता लग पाए जो कल हमारे स्टॉक्स डिस्कस हुए थे उनका इस समय यानी कि 24 घंटे बाद क्या हशर है। और आज के हमारे जो मेहमान हैं विनय रजानी हैं, बहुत ही बढ़िया एनालिस्ट हैं। वो काफ़ी अच्छे से ट्रेंड को पकड़ना जानते हैं, ऑप्शंस के माहिर हैं और स्टॉक स्पेसिफिक भी व्यू पॉइंट काफ़ी अच्छा है। विनय से बातचीत करेंगे, थोड़ा आइडिया लेंगे कि इस जगह पर आके जहाँ पर निफ्टी को एक झटका मारना है वो रुक क्यों रहा है आज, क्या उसकी वजह विक्स है या उसकी वजह कुछ और है, ये सब समझने की कोशिश करेंगे। 24,500 की कॉल भी मैं आपको दिखाऊंगा 31 अक्टूबर की एक्सपायरी की, यानी कि कल की एक्सपायरी की। आज मैं सुबह से इस कॉल को देख रहा हूँ, ना तो टूट रही है ना ही चल रही है। अच्छा साइन है चलने के, लेकिन अभी तक कोई मेजर मोमेंटो उसके अंदर नहीं आ रहा। 80 रुपये पे आके बार बार आके रुक रही है। हमने इसको आपको 67 रुपये पे नोटिस करवाया था जो अभी का भी रेट चल रहा है। ये इस कॉल के बारे में भी आपसे आइडिया लेंगे विनय से, आज की इसमें क्या कुछ ट्रेड बनता है आज के सेशन में, क्योंकि अगर विक्स टूटता है आज तो आज का दिन बहुत शानदार हो सकता है निफ्टी के लिए। और 24,500 के जो दायरे से हम बार बार रुक रहे हैं उसको शायद पार कर जाएं। लेकिन उससे पहले ध्वनि पटेल का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं, फिर विनय रजानी से करेंगे बातचीत के सिलसिले को शुरू। देखिए, कल 12 बजे का कार्यक्रम था, तो कल इसी समय ध्वनि पटेल से हम बातचीत कर रहे थे। आईजीएल के बारे में रिकमेंडेशन हुआ, आईजीएल उनकी कॉल थी जो उन्होंने खुद से दी थी, 2.5% का गेन। एस्कॉर्ट्स पे रिकमेंडेशन हुई, एस्कॉर्ट्स हमारी तरफ से पूछा गया शेयर था, 2% तक का वहाँ रिटर्न। सिप्ला पे रिकमेंडेशन दी गई थी, 2% का गेन। सिटी यूनियन पे कल बातचीत हुई, CUB आपको ध्यान है, पहला शेयर था सिटी यूनियन बैंक जो उन्होंने दिया था। चलो मेरे पास अगर लिखा होगा तो आपको नाम, हाँ, सिटी यूनियन और एस्कॉर्ट्स था जो उन्होंने हमारी तेज़ी वाली कैटेगरी में था। फिर सिप्ला और डाबर था, तो डाबर का उन्होंने एक ऑप्शन आपको दिया था 530 की पुट वाला, उसका SL हिट हुआ है, ठीक है, हमने लिख दिया आपके सामने। और हेवल्स की बेचने की रिकमेंडेशन थी, उसमें करीब 0.5% था। आप ये सोच के देखो, आपके सामने जो भी हमने ट्रेड रखे वो सब के सब आ गए। निफ्टी और बैंक निफ्टी पे अवॉइड था उनका, तो सिर्फ एक SL कटा, वो भी पुट का, छोटी पुट स्ट्राइक की होती है। नहीं तो हेवल्स पे होल्ड रिकमेंडेशन है बट उसका परसेंटेज गेन आ रहा है। सिटी यूनियन बैंक का प्रॉफिट आया, साथ ही प्रॉफिट आया आपके पास सिप्ला का, एस्कॉर्ट्स का, IGL का। तो ये बहुत मेहनत का काम है, ये बहुत मेहनत का काम है कि ट्रेंडिंग स्टेयर्स आपके लिए एकदम से सामने सामने पकड़ न रखना। आज किसी शेयर के बारे में बोल दूं और ये 6 महीने में चल जाए, उसमें कोई ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशंस नहीं है। लेकिन आज आप कोई शेयर बोल रहे हैं और आपको लग रहा है यहीं से वो पलटी खाएगा, चलेगा या टूटेगा, उसके बारे में आप बोल रहे हैं, तो ये बहुत इंटेलिजेंस का काम है और बहुत हिम्मत का भी काम है मार्केट के अंदर, और इस तरह के मार्केट में तो और हिम्मत का काम है। तो ध्वनि, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छे से हमको सारे शेयर्स के बारे में गाइड किया, तो इसका बेनिफिट आप सबको मिला होगा। तो विनय रजानी भी अब यही काम करेंगे आपके सामने। विनय से हम पता करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में। जहाँ ट्रेड होगा वो आपको स्टॉप लॉस और टारगेट देंगे, जहाँ ट्रेड नहीं होगा सिर्फ चर्चा का विषय बन के रह जाएगा, आप उसमें सौदा ना लीजिएगा। हम को पूरी कोशिश करेंगे कम से कम सौदे आप तक पहुंचाएं, लेकिन जो सौदे हो वो डंके की चोट पे काफ़ी बेहतर हो, काफ़ी ठीक हो। ठीक विनय सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। पहले तो एडवांस में दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके परिवार को, आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से। और आपके इंटेलिजेंस हमारे इस पूरे संवत में काम आई सर। हम भगवान से रिक्वेस्ट करते हैं आप हेल्दी और वेल्दी बने रहें और आगे चल के हमको भी गाइड करते रहें, ये हमारी बेस्ट विशेज़ और वेल विशेज़ भी हैं। विनय जी, जरा पहले इंडाइसिस पे गाइड कीजिए। आज निफ्टी बार बार अटैम्प्ट ले रहा है 24,500 को दिखाने की, पार करने की, बट ये फेल हो रहा है। फेल क्या विक्स होने दे रहा है जो कि 15 से ऊपर चल गया आज 5%, या कुछ और है सिस्टम में? सर एक बार अनम्यूट कर लीजिए प्लीज विनय सर। जी डिम्पी जी, थैंक यू वेरी मच, और आपको भी दिवाली की थैंक यू। शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू ऑल आवर व्यूअर्स एंड एंटायर स्वदेश टीम।
काफी अच्छा समय रहा है। हमने जब से शुरू किया है स्वदेश टीम के साथ काम करना बहुत ही बढ़िया रहा है और मार्केट्स ने भी अच्छा सपोर्ट भी किया है। तो डेफिनेटली इंडेक्स की पहले बात करते हैं। तो यस, एक कंसोलिडेशन चल रहा है आज के सेशन में। पर मुझे लग रहा है कहीं न कहीं कुछ न लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, ऐसी साइन है। अगर मैं प्योरली बैंक निफ्टी का चार्ट देखता हूँ, तो कल एक बैंक निफ्टी बड़ी मूव आई थी, एक बड़ी कैंडल हुई थी और आज के सेशन में खुलते ही हमने देखा कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में थोड़ी गिरावट आई, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई है। तो कल जो ब्रेकआउट देखा था एक डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का बैंक निफ्टी में, वहां पे एक आके एक सपोर्ट लेने की ट्राई कर रहा है। मुझे लग रहा है आज का जो लो है बैंक निफ्टी का 51,700 के करीबन का, वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मुझे लग रहा है कि निफ्टी में भी अगर देखते हैं तो पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से जो लो बन रहा है, डेली लो बन रहा है, वो हायर बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट में करेक्शन आता है इंट्राडे में, नीचे के लेवल्स पे एक बाइंग आ जाती है, एक डिमांड इमर्ज होती है। तो कहीं ना कहीं एक जिगजैग मूव है जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं ये बॉटम आउट होने का ट्राई कर रहा है और अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि ऊपर की और ही डायरेक्शन होना चाहिए। खास करके मुझे बैंक निफ्टी में ज्यादा कॉन्फिडेंस है निफ्टी की कंपैरिजन में। तो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है कि अगर लॉन्ग ट्रेड लेना है तो बैंक निफ्टी में लेना चाहिए। अगर यहां से इंडेक्स में कॉल लेने की जब बात आती है, तो मुझे लग रहा है कि आज 51,900 पे बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। 51,700 750 के करीबन सपोर्ट है। मुझे लग रहा है यहाँ से बैंक निफ्टी लॉन्ग किया जा सकता है अराउंड 51,950 और 51,600 के करीबन मैं स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। 350 का कुछ स्टॉप लॉस है और अपसाइड में 52,500 से 52,600 का स्पॉट का मैं लेवल्स बता रहा हूं। तो मुझे 500 से 600 पॉइंट की यहाँ से अपसाइड दिख रही है बैंक निफ्टी में और इंट्राडे में 100-150 पॉइंट की अगर डिप आती है तो उसको यूटिलाइज करना चाहिए लॉन्ग पोजीशन बनाने के लिए। और मैं स्टॉप लॉस जैसे बता रहा हूँ 51,600 का स्पॉट में। तो मुझे ब्रेथ में इंप्रूवमेंट लग रहा है। बैंक निफ्टी में अभी एक सपोर्ट दिख रहा है, उस उधर से बाउंस बैक भी किया है इंट्राडे में, तो इसको यूटिलाइज करना चाहिए लॉन्ग साइड में। निफ्टी में इतना मोमेंटम हालांकि अभी नहीं दिख रहा है, उसमें वेट एंड वॉच रखिए। लेकिन बैंक निफ्टी यहां से लॉन्ग किया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 51,600। ठीक है, इंटरेस्टिंग सर। आपने बिल्कुल साफ सुथरा ट्रेड बताया कि बैंक निफ्टी पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट है, निफ्टी पे आप वेट एंड वॉच करवा रहे हैं। निफ्टी खराब नहीं है, बट निफ्टी के अंदर जो कंसोलिडेशन हो रहा है उसका ब्रेकआउट कन्फर्मेशन नहीं है। कम से कम 24,500 तो आता। जैसे बैंक निफ्टी ने 51,800 पार करके दम दिखाया, आज 51,800 को मेंटेन कर रहा है, तो ये प्रोबेबिलिटी हाई है कि वापस से ही बैंक निफ्टी चलेगा। हालांकि उसका पीसीआर 1.34 था सुबह, स्लाइटली महंगा है। अब वो पुट कॉल रेशो थोड़ा सा ठीक हुआ है। मैं आपको कहो तो एकदम से आपको लाइव भी बता देता हूँ इस समय की सिचुएशन क्या चल रही है। जस्ट मिनट। यस, इस समय पुट कॉल रेशो जो चल रहा है वो 92 पे आया है। तो वापस से फेयर वैल्यू पे बैंक निफ्टी आके खड़ा हो गया आज के माइनर करेक्शन से। तो एक पुल बैक ट्रेड बनेगा 52,500 तक का। 51,600 का एक एसएल लगाएं, निफ्टी वेट एंड वॉच डाल दिया। सीधा शेयर्स पे आते हैं, ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पे। अच्छा विनय सर, कोई ऑप्शंस का ट्रेड है क्या आपके पास निफ्टी या बैंक निफ्टी का? अगर है तो वो भी क्लियर कर दो पहले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर है तो बताओ, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर हम सीधा शेयर्स पे आते हैं। जी, तो अभी बैंक निफ्टी करीबन चल रहा है 51,930 के करीबन। बैंक निफ्टी का 6 नवंबर का 52,000 का कॉल मैं देख रहा हूँ, जो अभी उसका प्राइस प्रीमियम चल रहा है 540 के करीबन। तो आज के लिए तो आज आज एक्सपायरी है, आज के लिए तो काफी स्पेकुलेशन जैसा ही हो जाएगा और बहुत जज करना मुश्किल हो जाएगा। बट अगर आप 6 नवंबर की एक्सपायरी देखते हैं तो 52,000 का कॉल 540 के करीबन चल रहा है। तो वहां पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं और करीबन 400 रुपए का स्टॉप लॉस, मैं ये 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का व्यू दे रहा हूँ। तो 400 रुपए का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 540 के आसपास का एक अभी प्रीमियम चल रहा है और ऊपर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि करीबन ये 740 से 750 का एक अपसाइड में प्रीमियम हम देख सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का 6 नवंबर की एक्सपायरी 52,000 का कॉल ऑप्शन विद स्टॉप लॉस ऑफ 400 हम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑप्शंस का ट्रेड भी आपको दे देते हैं बैंक निफ्टी का। कईयों को ऐसा लग रहा है कि प्रीमियम्स थोड़े हाई हैं, तो हम एक काम करें, ऑप्शंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करें। करो एक्सपेरिमेंट। 6 नवंबर की स्ट्राइक की कॉल आपके सामने डाल दी है बैंक निफ्टी की। 540 पे पकड़नी है, 52,000 की स्ट्राइक है। आज का मत लेना, आज एक्सपायरी भी है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की सॉरी। तो आज वॉलेटाइल सेशन है। वैसे देखा जाए तो आज 75 रुपये की मिल रही है कॉल, अगर आज वाली लेना चाहते हो। लेकिन आज के टाइम वैल्यू गला देगा, ये गल जाएगी, है ना, टाइम वैल्यू से गल जाएगी। ऑलरेडी 80% टूटी हुई कॉल है। तो आप 6 नवंबर वाली लेना जो सामने लिखी हुई है। 400 का स्टॉप लॉस लगाओ, 750 तक का टारगेट है। छोटे लॉट लो, लैब ट्रेड करो, कोई दिक्कत नहीं है, जल्दबाजी कुछ नहीं है। हाँ,
लग रहा है कि 6 नवंबर के बाद थोड़ा मार्केट चलेगा तो फिर फ्यूचर लेके डाल दो। वैसे भी आपको नया अक्टूबर का तो छोड़ना ही है, अब नया कॉन्ट्रैक्ट ही लेना है, तो फिर आप नवंबर कॉन्ट्रैक्ट बैंक निफ्टी का या तो ये ऑप्शंस का ट्रेड ले सकते हो। शेयर्स पे बढ़ते हैं आगे। ताज़ा खरीदारी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। सर 2 शेयर हैं, एक तो ब्रिटानिया, दूसरा एल&टी। जरा देख के बताइए क्या करना चाहिए सर, ब्रिटानिया एल&टी। विनय सर। जी, एल&टी में जैसे देख पा रहा हूँ पिछले 2 दिन से अच्छी रिकवरी आई है। हालाँकि इसका प्राइमरी ट्रेंड वीक है। अपने 50 और 200 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। काफ़ी ओवरसोल्ड हो गया था, इसलिए आपने पुल बैक ज़रूर देखा है। लेकिन आज का हाई अभी प्रीवियस स्विंग लो से और 200 डेज़ ईएमए से ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसको एक टिपिकल एक पुल बैक रैली मान सकते हैं। तो ऐसा कोई नहीं लग रहा है कि इसमें एक आउट परफॉर्मेंस आ जाए और एक लीड करे। इसलिए ओवरऑल ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए मुझे लग रहा है कि इसको इग्नोर करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी 200 डेज़ ईएमए का जो रेजिस्टेंस है 3480 के करीबन, अभी 3430 तो चल ही रहा है। तो 1-1.5% ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग साइड पे मुझे लग रहा है कि फेवरेबल नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस काफ़ी नज़दीक है, तो मैं इसको इग्नोर करना चाहूँगा। जहाँ तक ब्रिटानिया की बात है तो यस, एफएमसीजी इंडेक्स में हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा और आज हमने देखा है कि थोड़ी बहुत रिकवरी ओवरसोल्ड लेवल से जस्ट शुरू हुई है। आज पहला दिन है कि जहाँ पे हमने ब्रिटानिया में एक 5 डेज़ ईएमए के ऊपर सस्टेन होते हुए देखा है, 5 दिन के हाई पे आया है स्टॉक, तो कंसोलिडेशन ब्रेकआउट भी है। तो यस, ब्रिटानिया का स्टॉक को आप लॉन्ग साइड पे देख सकते हैं। 5778 उसका प्राइस चल रहा है। मुझे लग रहा है कि करीबन एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। तो करीबन 5700 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और अपसाइड में आप ₹100 की अपसाइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो करीबन 5900, 5920 जितना टारगेट आप एक्सपेक्ट करिए और 5700 का एक छोटा स्टॉप लॉस मैं रिकमेंड करना चाहूँगा। तो ये 2 में से ब्रिटानिया मुझे लग रहा है कि इस लॉन्ग करने के लिए बेट अच्छी रहेगी। ठीक है, एल&टी को करते हैं ड्रॉप, यानी कि अवॉइड की कैटेगरी में डालते हैं। ब्रिटानिया का सौदा आपकी स्क्रीन पर छपा हुआ आ गया, आप इसको नोटिस कर लीजिएगा। अभी तक की चर्चा ऑलमोस्ट करीब 15 मिनट की हो चुकी है। इस 15 मिनट में एक तो बैंक निफ्टी आपके पास आया, बैंक निफ्टी की एक 52,000 की कॉल 6 नवंबर की स्ट्राइक 6 नवंबर की सीरीज़ वाली, वो आपके पास आई, और एक ब्रिटानिया शेयर आया। अभी तक जो ट्रेड है, यही जो ट्रेड आपको मिल रहे हैं जिनमें स्टॉप लॉस टारगेट छपे हुए हैं, ये कल रिपोर्ट कार्ड में भी जाएंगे। विनय सर का परफॉर्मेंस आपको दिख जाएगा 24 घंटे के अंदर क्या हुआ है। ठीक, अब जरा शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर सर से और चेक करा लेते हैं, कोई ट्रेड बनेगा तो बताएंगे, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। कंटेनर कॉरपोरेशन और अदानी एंटरप्राइजेस। विनय जी, इन दोनों शेयर्स को और चेक कर लो, कोई सौदा है तो बताओ, नहीं तो फिर छोड़ेंगे। अदानी एंटरप्राइज की पहले बात करते हैं। तो 25 अक्टूबर में इसमें 2655 के लो थे और वहां से ये बढ़ के अभी ऑलमोस्ट 3000 के लेवल्स पे आ गया है। 3 दिन में एक शार्प शॉर्ट कवरिंग आई है और आज का हाई एग्जैक्टली उसकी 50 और 200 दिन की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे है। तो इतना शार्प प्राइस आने के बाद, एक पुल बैक रैली के बाद अभी एक इतने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज पे पहुंच जाना, एक मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग का साइन होता है। तो जिन्होंने नीचे में ट्रेड लिया था लॉन्ग साइड पे, अभी यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से लॉन्ग करना मुझे लग रहा है कि इट इज नॉट फेवरेबल, क्योंकि पुल बैक रैली आ चुकी है और लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन ऑन द प्राइमरी चार्ट इज स्टिल इंटैक्ट, तो उसको मैं इग्नोर करना चाहूंगा। जहां तक कॉनकॉर की बात है तो यस, उसमें मुझे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि एक डेवलपमेंट अच्छा ये हुआ है कि एक तो पीएसयू स्टॉक्स में कल से हमने एक अच्छी बाइंग देखी है और काफी सारे पीएसयू स्टॉक्स में एक ने हेवी करेक्शन हमने देखा था और अभी ओवरसेल स्टेटस होने के बाद इसमें एक पार्टिसिपेशन लॉन्ग साइड पे हो रहा है। तो सेक्टर में तेजी दिख रही है पीएसयू में और ये कॉनकॉर एक पीएसयू स्टॉक है, ओवरसोल्ड हो चुका है। हालांकि ये भी पुल बैक माना जाएगा, लेकिन आज एक पहला दिन है और ये आने वाले 1-2 दिन और भी यहाँ से एक्सटेंड हो सकते हैं। तो सेक्टर की तेजी को देख के और ओवरसोल्ड स्टेटस देखते हुए मुझे लग रहा है कॉनकॉर 840 के करीबन लॉन्ग कर सकते हैं इस लेवल पे। 825 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए अगर आप लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे बनाते हैं। ₹15 का स्टॉप लॉस और करीबन आप ₹25 का टारगेट, यानी 865 के करीबन आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन दोनों में से मैं कॉनकॉर में लॉन्ग बेट ज्यादा प्रायोरिटी दूंगा। अदानी एंटरप्राइज को यहाँ पे इग्नोर करूंगा। ठीक है, अदानी एंटरप्राइजेस फिर से अवॉइड की कैटेगरी में डाल दिया। एल&टी अवॉइड की कैटेगरी में डाला हुआ शेयर है, यानी कि कोई सौदा हमारी तरफ से तो नहीं है। हमने सिर्फ ब्रिटानिया आपके सामने रखा, कंटेनर कॉरपोरेशन रखा, एक 52,000 की बैंक निफ्टी की कॉल रखी 6 नवंबर एक्सपायरी, और दूसरा बैंक निफ्टी का एक ट्रेड रखा जिसमें 52,500 700 तक के ट्रेड आपको मिल सकते हैं।
ये अब तक की चर्चा का सार है और यही आपको कल रिपोर्ट कार्ड में तेज़ी के तौर पर दिखेगा। छोटे से ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद मंदी वाले सेगमेंट भी सर से चेक करवा लेंगे और विनय सर के अपने ट्रेड भी होंगे। सौदे लिमिटेड है बट डंके के चोट पे दे रहे हैं और अच्छे से दे रहे हैं, रिपोर्ट कार्ड भी दिखा रहे हैं। आप एंजॉय कीजिए इस कार्यक्रम को। बस छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं। एक है सिप्ला, दूसरा है सैमिल। सैमिल मतलब संवर्धना मदरसन। दोनों शेयर जरा चेक कर लेना सर, दोनों में कोई ट्रेड बनता है तो। दोनों में आज शॉर्टिंग हो रही है, एक 3% नीचे, एक 2% नीचे है। जी, तो दोनों को मैं अवॉइड करना ही पसंद करूंगा क्योंकि देखो मुझे लग रहा है कि दोनों स्टॉक में अच्छी खासी बिकवाली हो चुकी है, कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं है। हालांकि अभी भी ट्रेंड नेगेटिव साइड का बोल सकते हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ अ डाउन ट्रेंड है, लेकिन कोई फ्रेश ब्रेकडाउन नहीं दिख रहा है। फिर भी अगर आप बोलोगे कि तो मुझे लग रहा है कि मदरसन जो संवर्धन मदरसन है उसमें थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटी दिख रही है शॉर्ट साइड पे। सिप्ला में हालांकि रिजल्ट्स के तौर पे एक उसमें एक थोड़ी शॉर्ट पोजीशन बन रही होगी या थोड़ा वीक जा रहा होगा, रिएक्शन नेगेटिव है, तो उस पे मैं बैट लेना नहीं चाहता हूँ। कई बार हमने देखा है कि रिजल्ट्स के पीछे ये मूवमेंट आती है, फिर दूसरे दिन ट्रेंड चेंज भी हो सकता है। तो सिप्ला को शॉर्ट साइड पे मैं अवॉइड करूंगा। मदरसन सुमी हालांकि थोड़ा बहुत वीक लग रहा है, इतना कॉन्फिडेंस ज्यादा नहीं है, फिर भी आप अगर इसमें शॉर्ट करना चाहते हो तो मुझे लग रहा है कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे ₹2 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा सकते हो। 186 का प्राइस है, 188 188.50 का स्टॉप लॉस लगाइए और करीबन 181 के आसपास आता है तो प्रॉफिट भी बुक कर लीजिए। तो इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन अगर दो में से एक चुनना ही हो तो हम मदरसन को प्रायोरिटी दे सकते हैं शॉर्ट साइड पे। नहीं सर, चुनना नहीं है। आप चाहें तो उसको भी ड्रॉप कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, आपके रिस्पेक्ट करते हैं, उसको भी ड्रॉप मार देते हैं सैमिल को, क्योंकि हाई कॉन्फिडेंस वाले सौदे हम रखना चाहते हैं। सैमिल पे भी अवॉइड की स्टैंप लगाओ, इसको नील एंड वॉइड कर दो, इस पे अवॉइड लगा दो। ऑलरेडी वैसे हमने एक सेल कॉल दे दिया 188 का, एक स्टॉप लॉस डाल के ₹2 ऊपर का, लेकिन आप इस पर अवॉइड लगा दो, स्टैंप लगा दो अवॉइड की, इसको गिरा देते हैं। क्योंकि 2-4 रुपये के चक्कर में हम अच्छे से कॉन्फिडेंस वाले शेयर्स पे ध्यान देना चाहेंगे। सिप्ला पे भी एक बार आप अवॉइड का स्टैंप लगा दो। तो 2 ट्रेड थे, दोनों को दोनों हम अवॉइड की कैटेगरी में डाल रहे हैं। नो ट्रेड हमारी तरफ से ब्रिटानिया कंटेनर कॉरपोरेशन 52,000 की कॉल, बैंक निफ्टी, अब तक सिर्फ यही चल रहा है। अब तक हमारे पास और कोई सौदा बढ़ नहीं रहा। अनवाइंडिंग के 2 सौदे हैं सर, जरा जल्दी से वो भी आप चेक कर लीजिए। फर्स्ट इज वोल्टास, सेकंड इज MCX। वोल्टास और MCX। तो एमसीएक्स में मुझे लग रहा है कि एक अपॉर्चुनिटी है, और कल तक का जो लेवल था वो एकदम ऑल टाइम हाई पे था। आज एक ट्रेंड रिवर्स हुआ है तो एक बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न बन रही है, तो यहाँ पे एक डेफिनेटली शॉर्ट साइड का सौदा ले सकते हैं। 65.40 इसका प्राइस चल रहा है। करीबन करीबन मुझे लग रहा है कि इसका एक स्टॉप लॉस अगर पकड़ना चाहें तो 66.40 66.40 66, हाँ या 66.40 का स्पॉट लेवल मैं बता रहा हूँ स्टॉप लॉस के तौर पे। और करीबन यहाँ पे 2.5 से 3% की डाउनसाइड हो सकती है। तो आप 63.70 से 6400 के टारगेट इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यस, दो में से अगर एक चुनना है तो मैं एमसीएक्स शॉर्ट साइड पे पसंद करूंगा। तो मैंने जो स्टॉप लॉस और टारगेट बताया उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। तो एमसीएक्स इज लुकिंग वीक राइट नाउ ऑन द चार्ट्स। ठीक है, डन। तो ये MCX का हो गया आपका टारगेट 6400 रुपये का। 6640 का एक स्टॉप लॉस भी है। तो एक मंदी का सौदा अब तक आपको मिल ही चुका है। वोल्टास नहीं है ट्रेड सर, वोल्टास गिरा देना, वोल्टास छोड़ देना। हाँ, वोल्टास में एक प्राइमरी ट्रेंड काफी अच्छा था। आज ऑलरेडी इसमें एक सुबह को गैप डाउन होने के बाद ठीक। रिकवरी अच्छी है, तो मैं इसको इग्नोर करूंगा। वोल्टास पे लगा दो अवॉइड के स्टैम्प, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे किसी भी तरह की। वोल्टास हमारी तरफ से कोई सौदा नहीं है, MCX का एक ट्रेड है। कुल मिला के एक मंदी का सौदा मिला है MCX, 2 तेज़ी के स्टॉक्स मिले ब्रिटानिया कॉनकोर, 52,000 की 6 नवंबर वाली कॉल। बाय द वे मैं बता दूं कि कोशिश कर रहा है थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी ऊपर आने की। अगर एक कॉल आपके लिए काम बनती है तो बहुत बढ़िया ट्रेड भी रह सकता है। विनय सर, आपके सौदे रह गए, आप अपने ज़रा ट्रेड और बता दीजिए, फिर कंप्लीट करते हैं। तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉलर दोनों लॉन्ग साइड पे है। फर्स्ट है आईटी स्टॉक्स कोफोर्ज। तो आईटी सेक्टर में भी कोफोर्ज का परफॉर्मेंस एकदम अलग ही रहा है। काफी सारे आईटी स्टॉक्स अभी चल नहीं पा रहे, लेकिन कोफोर्ज एक ऐसा आईटी स्टॉक है जो अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 3-4 दिन में जो कंसोलिडेशन था उसका फ्रेश ब्रेकआउट आते हुए दिखा है। तो थोड़ा बहुत भी आईटी में बाउंस बैक आएगा तो कोफोर्ज तो पहले ही लीड कर रहा है, तो वो चलता ही रहेगा मुझे लग रहा है। तो कोफोर्ज में नवंबर का फ्यूचर मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। हालांकि कल एक्सपायरी है, इसलिए मैं नवंबर का एक्सपायरी का मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, जो 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन का व्यू लेके चल सकते हैं।
हैं तो 7900 के करीबन आप लॉन्ग कर सकते हैं नवंबर फ्यूचर विद स्टॉप लॉस ऑफ 7800। ऑन दी अपसाइड आई एम एक्सपेक्टिंग अ टारगेट ऑफ 8080। सेकंड पिक मेरी पीएसयू बैंक्स में से रहेगी। मुझे लग रहा है कि पीएसयू बैंक्स में एक अच्छा ट्रैक्शन बन रहा है, एक अच्छा मोमेंटम बन रहा है, अच्छे ब्रेकआउट्स आ रहे हैं और नॉट ओनली वन और टू बट अक्रॉस द सेक्टर मुझे लग रहा है कि अच्छी बाइंग चल रही है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा काफी अच्छा लग रहा है मुझे, अपने मूविंग एवरेज इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज से ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा नवंबर फ्यूचर आप लॉन्ग कर सकते हैं 256 के करीबन। 252 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस रहेगा नवंबर महीने का और अपसाइड में आप 264 का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से 2 ट्रेडिंग कॉल रहेंगे, एक कोफोर्ज आईटी में से और बैंक ऑफ बड़ौदा पीएसयू बैंक्स में से। क्या बीओबी और कफोर्जा, हालांकि दोनों कॉन्ट्रैक्ट नवंबर के हैं, आप पूरे सीरीज भी रख सकते हैं, टारगेट्स बड़े हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन कल ही हम आपको रिपोर्ट कार्ड विनय जी का दिखा देंगे और आपको बता देंगे कि कहाँ पे परसेंटेज गेन आ रहा है और कहाँ पे एसएल कटा, कहाँ पे आपको होल्ड करना है। विनय सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज के सौदे सब बताने के लिए, समझाने के लिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद आप नया कार्यक्रम देख पाएंगे। नमस्कार।